तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ द्वीप पर शून्यपुर नाम का एक राज्य था। यहाँ की विशेषता ये थी कि यहाँ के लोग केवल संख्याओं और लाभ हानि के गणित पर जीते थे। वे हर चीज को तौलते थे, यहाँ तक कि रिश्तों और दुआओं को भी। उनके लिए ईश्वर भी एक संख्या थे, जिन्हें वे हजारों मंत्रों की गिनती से खुश करने की कोशिश करते थे। इसी नगर में गणित नाम का एक बालक रहता था, जो स्वभाव से बहुत सरल था। जहाँ नगर के विद्वान हजारों की संख्या में जप करते थे, गणित चुपचाप समुद्र के किनारे बैठकर रेत के शिवलिंग बनाता और उन्हें लहरों को सौंप देता था। एक बार राज्य पर स्मृति क्षय का ऐसा प्रकोप आया कि लोग गिनती करना भूल गए। गणितज्ञों को याद नहीं रहा कि पूजा में कितने मंत्र पढ़ने हैं। व्यापारियों को हिसाब याद नहीं रहा। पूरे नगर में व्याकुलता फैल गई, क्योंकि उनकी आस्था केवल संख्या पर टिकी थी। वे डर गए कि यदि वे मंत्रों की सही संख्या नहीं जपेंगे तो महादेव क्रोधित हो जाएंगे। राजा ने घोषणा की, जो भी बिना गिनती के महादेव को प्रसन्न करेगा, वही इस नगर को इस मानसिक उलझन से बचाएगा। तभी बालक गणित मंदिर पहुंचा। उसके हाथ में कोई जप माला नहीं थी। उसने मंदिर के मुख्य द्वार पर जाकर एक बड़ा सा शून्य बनाया। लोग उसे आश्चर्य से देखने लगे। राजा ने पूछा, बालक, यह क्या है? क्या तुम महादेव को शून्य कह रहे हो? उद्धरण चिन्ह। गणित ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, जब तक हम महादेव को गिनते हैं, हम उनसे दूर रहते हैं। गिनती सीमा है और शिव असीम है। शून्य ही वह स्थान है जहाँ से सब शुरू होता है और जहाँ सब खत्म हो जाता है। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर कोई मंत्र नहीं पढ़ा। उसने बस अपनी आंखें बंद की और स्वयं को पूरी तरह से खाली कर दिया। उसने सोचना छोड़ दिया, मांगना छोड़ दिया और गिनना छोड़ दिया। वह बस शांत हो गया। जैसे ही वह शून्य की अवस्था में पहुंचा, मंदिर के भीतर से एक ऐसी मौन गूंज निकली जिसने पूरे द्वीप को हिला दिया। वह कोई शोर नहीं था, बल्कि एक परम शांति थी। शिवलिंग के ऊपर एक दिव्य प्रकाश उभरा, जो किसी आकार में नहीं था। साक्षात शून्याधिपति महादेव प्रकट हुए। उनका रूप निराकार था, जैसे आकाश में छाया हुआ कोहरा। महादेव ने मधुर वाणी में कहा, ग्रेटर देन गणित, तुमने मुझे पा लिया। लोग मुझे हजारों मंत्रों के पिंजरे में कैद करना चाहते थे, पर मैं तो उस मौन में मिलता हूँ जहाँ कोई संख्या नहीं बचती। गिनती अहंकार है और शून्य समर्पण। जिसने स्वयं को शून्य कर लिया, वह मुझ पूर्ण से मिल गया। ग्रेटर देन। महादेव के स्पर्श से नगर के लोगों का मानसिक तनाव मिट गया। उन्हें समझ आया कि भक्ति कोई गणित नहीं, बल्कि एक एहसास है। अब उन्हें गिनती करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे शिव को अपने भीतर महसूस करने लगे थे। अद्भुत बात ये हुई कि उस दिन के बाद से उस नगर का नाम अनंतपुर पड़ गया। वहाँ के लोग आज भी पूजा करते समय माला नहीं फेरते, बल्कि बस शांत होकर बैठ जाते हैं। वहाँ के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक गोलाकार शून्य बना है, जिसके आर पार देखने पर केवल आकाश दिखाई देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव को पाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस स्वयं को मिटाने की और शून्य होने की जरूरत है। अनंतपुर में अब शांति और मौन का वास था। लोग शब्दों और संख्याओं के जाल से बाहर निकलकर अपनी आत्मा के करीब आने लगे थे। लेकिन इस शून्य की महिमा को चुनौती देने के लिए एक पड़ोसी राज्य का विद्वान तर्कशील वहां पहुंचा। तर्कशील का मानना था कि संसार केवल पदार्थ और तथ्य से बना है। उसने राजा से कहा, यह बालक गणित लोगों को आलसी बना रहा है। बिना कर्म और बिना गिनती के संसार कैसे चलेगा? अगर सब कुछ शून्य है, तो इस मंदिर का, इस राजा का और मेरा अस्तित्व क्या है? मैं साबित करूंगा कि यह शून्य केवल एक धोखा है। तर्कशील ने एक विशाल माया यंत्र तैयार किया। ये यंत्र प्रकाश की ऐसी किरणें छोड़ता था जो हवा में हजारों जटिल आकृतियां और मायावी महल बना देती थी। उसने कहा, देखो, ये है रचना। इसमें रंग है, आकार है और संख्या है। तुम्हारा शून्य इसके सामने क्या दे सकता है?
उसने अपनी शक्ति से मंदिर के ऊपर एक विशाल मायावी पर्वत खड़ा कर दिया जो देखने में बहुत भारी और डरावना लग रहा था। लोग डर गए कि वह पर्वत उन पर गिर जाएगा। तर्कशील ने अहंकार से कहा, गणित, अब अपने शून्य से कहो कि इस पर्वत को रोके। गणित शांत भाव से उस मायावी पर्वत के पास गया। उसने न तो कोई मंत्र पढ़ा और न ही उस पर्वत को धकेलने की कोशिश की। उसने बस उस पर्वत के केंद्र में अपना हाथ रखा और मन ही मन महादेव का ध्यान करते हुए कहा, हे शिव, जो दृश्य है वह स्वप्न है और जो अदृश्य है वही आधार है। इस माया को अपने केंद्र में विलीन कर लीजिए। जैसे ही गणित ने उस पर्वत को छुआ, एक चमत्कार हुआ। वह विशाल पर्वत धीरे धीरे छोटा होने लगा। वह छोटा होते होते एक बिंदु बन गया और अंत में उस शून्य के भीतर समा गया जो गणित ने मंदिर के फर्श पर बनाया था। तर्कशील का माया यंत्र अचानक बंद हो गया। उसके द्वारा बनाई गई सारी आकृतियां हवा में विलीन हो गईं। तभी साक्षात अनादि शून्येश्वर प्रकट हुए। इस बार उनका स्वरूप आकाश जैसा विशाल था, जिसमें करोड़ों तारे और गैलेक्सी समाई हुई थी। महादेव ने तर्कशील की ओर देखकर कहा, ग्रेटर देन तर्कशील, तूने जो बनाया वह आकार था जिसकी एक आयु होती है। गणित ने जिसे पकड़ा वह शून्य है जो शाश्वत है। जैसे एक कोरा कागज शून्य की हजारों चित्रों का आधार होता है, वैसे ही मैं वह आधार हूं जिस पर यह पूरी सृष्टि एक स्वप्न की तरह रची गई है। जो कुछ नहीं को संभाल लेता है, उससे संसार की हर चीज प्राप्त हो जाती है। ग्रेटर देन तर्कशील के तर्क उस विराट शून्यता में खो गए। उसे समझ आया कि विज्ञान और तर्क केवल किनारे तक ले जा सकते हैं, लेकिन सत्य का सागर केवल स्वयं को मिटाकर ही पार किया जा सकता है। उसने अपनी सारी पुस्तकें मंदिर की सीढ़ियों पर रख दी और वहीं ध्यान में बैठ गया। अद्भुत बात यह हुई कि उस दिन के बाद से अनंतपुर में एक चमत्कार होने लगा। यदि कोई व्यक्ति मंदिर के उस शून्य के पास अपनी कोई बुरी आदत या चिंता छोड़ने का संकल्प करता, तो वह चिंता हमेशा के लिए गायब हो जाती। नगर के प्रवेश द्वार पर अब लिखा था, यहाँ सब कुछ खोने के लिए आइए ताकि आप स्वयं को पा सकें। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।